मैं नहीं आई समझ इनका कैमरा करियो कर ले हाथ करो इनके भैया दर्शन करो भाई साहब के। हाँ हाँ दांत तो देखो। हंस ऐसे कैसे बुला ले जब कथा ही समझ में नहीं आई जी। इनका ऐसा हाल है। लो सुनो दूसरी बात। हम एक जगह कथा कर रहे थे, हमने कहा भाई स्वर्ग कौन कौन जाएगा हाथ उठाओ। सबने हाथ खड़े कर लिए, इस आदमी ने नहीं किए। तो हमने इससे पूछा क्यों, तुम्हें स्वर्ग नहीं जाना है? ये बोला गुरुजी हमें नहीं जाने। हमने कहा क्यों? बोले हमारी लुगाई कह रही थी कथा से सीधे घर आना नहीं तो हाथ पैर तोड़ देंगे। अब दिखाओ इसको, अब दिखाओ इसको, दिखा दिखा दिखा। क्या भाई साहब पठानकोट के होगा अगल बगल है, ये तो ही पाए जाते हैं लोग। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे अच्छे। हंसी तुम्हारी बहुत प्यारी, बहुत प्यारी हंसी। इन्हें माला डालो आगे लगो मर गो। हम 9 घंटा बोलत बोला था, घरों फट गो, हारमोनिया की पीकें टूट गई, तबला के तार कमजोर हो गए, साउंड सर्विस बारे वॉल्यूम खोल खोल के मार गए। सलारिया जी ने इतना खर्चा करो बड़ो टीम टाइम जी। भाई साहब कह रहे हमें नहीं आई समझ में। काय भाई साहब इसी गोला से हो तुम? चंद्रयान 3 तो नहीं देखे आया है? हमको तो टेंशन हो रही है आदमी को देख करके। अब भैया भैया हंस, अब हंस। नहीं नहीं हाथ ना जोड़, नहीं 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 हाथ ना जोड़, हंसते तो हमें हंसवाना ही है। मुस्कुरा प्यारो बेटा, जय हो बेटा जय हो बेटा। कल इनका यही हाल है। एक बार ये हमारे पास आए, बोले गुरुजी हाथ खुजा रहा हो। हम कही बेटा गड़ो भाव धन मिलने। बोलो गुरुजी दूसरो हाथ खुजा रहा हो। हम कही बेटा हीरा मिलने हीरा। बोलो गुरुजी अब पांव खुजा रहा हो, पांव खुजली कर रहा पैर। हमने कहा बेटा सोना मिलेगा सोना। बोला गुरुजी अब तो पेट खुजा रहा। हमने कहा चले रबड़ी खाओगे रबड़ी। फिर बोलो गुरुजी पीठ खुजा रही। हम की ठटरी के बड़े खुजली है भाई तो। अब तो डॉक्टर दिखा आओ। अब आई समझ में? हाँ नहीं अब आई आ गई इतना ही में। जो तो टेलर पिक्चर बाकी है। एक बार जे गए अपनी ससुराले जी, इनकी पत्नी थी पढ़ी लिखी। बेटा आगे आ जाता ऊपर आ जा, अब ढंगाई से हो जाए। बाढ़ में जान दो। एक भागवत नहीं सुना बेटा हरो तुम्हें दक्षिणा तो नहीं चाहने कलाकार का भैया साउंड वाले तुम्हें जाने तो नहीं। ये आगे के लगे यहाँ पना समाना है कथा ये समझाने हैं। हाँ आजा भैया आगे आ। मंचई पे आते कमांडो से प्रार्थना है कि इसको चेकिंग करके ऊपर लाया जाए। हाँ लाओ इसको। नहीं 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 लाओ। हाँ सीटी ऐसे बजा रहा हो जैसे डांस चल रहा हो। नक कटा है क्या डांस हो? आजा 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 बेटा टंगया बेटा आ। आनंद आनंद हम जय श्री राम। कहां गो? आजा बेटा टंगया आ। रुकी है भागवत खड़ी है। आओ अब जब लो ठाड़ी है भागवत, जब लो याद नहीं जाएगा खड़ी है। कहां गो? आजा बेटा आजा। इतो या सामने आजा बेटा। कौन से गांव से हो आप? व्यास, इसीलिए तुम हो विशेष खास। अब सुनो तो भाई दूसरी कथा। एक बार ये आदमी गया ससुराले, लुगाई इसकी पढ़ी लिखी जी अनपढ़ गवार। तो पत्नी ने सोचा बड़ी दूर से आए पैदल आए, इनसे कहा कि भोजन कर लो रोटी खा लो। जी बोले नहीं 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 खा लो। और ससुराल में आदमी सकुचाता है। पत्नी ने चूल्हे के नजदीक बैठा दिया इसे। अच्छा शहर की लुगाई ये गांव की, शहर की लुगाई तो शहर में क्या होता है पूड़ी की साइज इतनी छोटी कर दी जाती है। पूड़ी पूड़ी जानते हो? कौन विदेशी हो? पूड़ी कौन कौन जानता है? हाँ तो पूड़ी की साइज छोटी कर दी जाती है। बढ़िया वो पूड़ी बेले और धरे इन्हें परसी थाली। सहेलियों ने पूछी तुम्हारे पति कैसे हैं? तो पत्नी ने कहा समझदार हैं, ज्ञानी हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़े लिखे। आहा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब सहेलियां आ गई गांव की मोहल्ले की, सब बैठी। पत्नी बेचारी पूड़ी बनावे, थाली में सब्जी रखी। थके आए खा लो।
इन्होंने सोचा कि हम थके गए, पूरी छोटी छोटी, एक पूरी कौन तोड़े, एक ही बार में खा जाओ। सो पूरी रखे और जो बेचारा सब्जी रखे, और एक ही बेर में जय बजरंग बली, दूसरी पूरी जय हनुमान, तीसरी पूरी जय सिया राम, चौथी पूरी जय माता वैष्णो देवी। पत्नी ने सोचा मन में कि गांव के गवारे ही तो ठहरे, पूरी पूरी खा रहे। सखियां हंसने लगी तो इनकी पत्नी इशारा करके बोली, एक के दो तो कर जा। अब बोल तो सकत नहीं है, इशारे में बोली, दो दो तो कर, एक के दो तो कर। इसे लगा पत्नी कह रही तुम थके आए, एक क्यों खा रहे, दो दो इकट्ठी खाओ। थके आए, दो दो इकट्ठी खाओ। जे भी इतने बदमाश के ने पूरी लाई, फिर सब्जी धरे, फिर दूसरी पूरी ऊपर से पूरा पिज्जा बना दें। हाँ, और दोनों पूरी गटर गट खा जाए। पत्नी बोली, मर गए कराम, हम तो कह रहे थे 200 ढटरी कवर, एक की दो खा रहा हो, जाओ उन्हें माथो पीटो। इन्होंने सोचा, पत्नी कह रही जी पूजा की पूरी है, प्रणाम कर करके खाओ। बस सब्जी रखे जे बढ़िया, एक पूरी ले में ऊपर सब्जी धरे, पर दूसरी ले में फिर पांव पर जय माता वैष्णो देवी, फिर खा में। पत्नी का दिमाग खराब है, बोल तो कुछ सकती नहीं। सखियां हंसे मोट टीड़ा टीड़ा करके, तुम तो कहती थी बहुत ज्ञानी है, बहुत ज्ञानी है। अब पत्नी बेचारी कुछ ना बोली, सो चूल्हे में लकड़ी लेके बोली, अरे चूल्हे जैसो पहले बरत तो वैसे ही बरत तो आगी के लगे, अब जो ऐसे बोल रहा हूं ऐसा इनका हाल है। तो ये समझदार बहुत है, तो अब तो समझ आ गई। हाँ बोलो, तुम्हारी अर्जी थी मिलने की, सो तुमने ऐसे ही मिल लो। मार गए, आगी को लगो, पूरी फैल लवली लगाई, जब बाद में निकली सो भैंसिया निकली। अरे आप ये माला ले आओ, आओ माला ले हो, कुछ भी कहो, आदमी तुम बहुत अच्छे हो। आओ 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 बेटा, आओ बेटा माला दे। हाँ जैसा जी, बसात भी है बेटा, ले ले ले, खुशी। हाँ अच्छा, हाँ। अरे मोरो बेटा, हम तो मजाक कर रहे हैं, बुरा मत मानना। बुरा तो नहीं लगा हमारी आशीर्वाद। मुझे सौभाग्य है आपसे मिलना हो गया, सोच नहीं पाया, मैंने इतने दिनों से अर्जी लगा रहा था महाराज आपसे मिलना हो जाए, और इतना सौभाग्य कि आपका गले लग रहा हूँ। मोरो प्यार, मेरा परिवार है, मेरी पत्नी, पूरे परिवार। बुरा मत मानना बहन जी, साथ में आई। अच्छा बुरा मत मानो बेटा, हम तो मजाक हमारा स्वभाव है, बहुत अच्छा बच्चा है। और इन्होंने तो मजाक में ही हाथ खड़े कर दिए थे कि हमें नहीं समझ में आई, तो हमने कहा कि अपन बुंदेलखंडी गुरु क्यों छूट के जावे। हाँ बहुत अच्छे, अब तुम धाम आओ पक्का। मोरो प्यारा बेटा, आइए हम मिलिए, तुम्हारी जय हो। अब हम तुम्हें क्या दे दें, हमारे पास ऐसा कुछ है। एक काम लो, कल्याण हो, ले लो। अरे रोको रोको, मेरी पत्नी आपके नन्हे भक्त है, सिर्फ एक मन में प्रश्न है कि उसकी भक्ति ज्यादा है या मेरी, मुझे समझ नहीं आ रही। बहुत, और सामने इसका आशीर्वाद, ये उनको भी, ये उनको भी नाम ले लेंगे तो आशीर्वाद हो जाएगा। खुश रहो, जय हो अमिता, जय हो अमिता बेटा, खुश रहो, आशीर्वाद। बुरा तो नहीं लगा हमारी बात में, आशीर्वाद दे दिया, खुश रहो। और बुरा भी लगा हो तो आई एम वेरी वेरी नो सॉरी। हाँ हाँ हाँ, प्यारे बेटा खुश रहो। हाँ खुश, अच्छा चलो। अब आई हुई है, किसी को नहीं आई समझ में हाथ खड़ो करो। अब तो सब कर दे, हमें पता था। आओ, इस प्रकार से जो है भगवत चर्चा, ये 3 दिवसीय चर्चा यहाँ पर विराम होती है। भगवती के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। दोनों हाथ उठा के बोलो भगवती वैष्णो माता की जय हो। अगर भारत का सनातनी व्यक्ति इस मैसेज को जरूर, वीडियो को पढ़े और सुने। अगर वर्तमान में भारत का सनातनी एकत्रित नहीं हुआ, आने वाली पीढ़ियां तुम्हारी सिर्फ डायनासोर जैसी विलुप्त हो जाएंगी। अगले 10 साल में न जाने कितने अत्याचार तुम्हारे ऊपर होंगे। भारत गृह युद्ध की तरफ चला जाएगा, और हम नहीं चाहते। भारत हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, हम नहीं चाहते हमारे भारत में गृह युद्ध हो। इसलिए कल हमने व्यासपीठ से प्रार्थना की थी, पंजाब के संतों से,
पंजाब के जितने मठों के महंत हैं उनके चरणों में हमारी प्रणाम करके प्रार्थना है, पंजाब के प्रत्येक मंदिरों में 2-3 भगवानों को और स्थापित करने की आवश्यकता है। भगवान वाल्मीकि, भगवान रविदास और भगवती भक्ति माता मीराबाई और गोस्वामी तुलसीदास, इनकी भी प्राण प्रतिष्ठा मंदिरों में की जानी चाहिए। ये हम इसलिए नहीं कह रहे, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सनातन सबका है। हम सनातनियों को जातिवाद में नहीं पढ़ना। हम तो देखो अपने घर से निकल पड़े तुम्हारे लिए। हम तो चाहते तुम्हारा भला हो जाए, चाहे दरबार से होवे, चाहे पर्चा से हो जाए, चाहे भभूति से हो जाए, या हनुमान कथा की चर्चा से हो जाए। हमारे तो अब जितने दिन बचे हैं, हरी इच्छा से, अब जीवन जैसा है सो है। हम तो बहुत आगे निकल चुके, अब पीछे हो नहीं सकते। लेकिन तुमसे प्रार्थना है, हमें कभी याद करो तो एक बात याद रखना, हिंदुओं, अब वक्त आ गया है एक हो जाने का, वरना पछताओगे। हमारा क्या, हम तो चल पड़ेंगे, तुम पछताओगे। जब कश्मीरी पंडितों जैसा हाल तुम्हारे भारत में तुम्हारे साथ होगा, तब तुम्हें हमारी बात याद आएगी। हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं है, हम किसी संप्रदाय के खिलाफ नहीं है। और पंजाब के जितने भी लोग हमारी बात को सुन रहे, हम तुमसे प्रार्थना कर रहे हैं, विरोध करने वालों पहले कभी मुझे पढ़ो, मुझे समझो, मुझे सुनो। माय डियर, हम तुम्हारे खिलाफ नहीं, लेकिन हां तुम मेरे सनातनियों को छेड़ोगे तो छोड़ेंगे जरूर नहीं। इसलिए ना लेना एक ना देना। आप बीज ही मत बो, आप बीज मत बो, फल आपको नहीं काटना पड़ेगा। भारत में कानून है। और हम पंजाब की सरकार से भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, हे पंजाब की सरकार में बैठे हुए श्रीमंतों, अगर किसी साधु की बात सुनी जाए तो इस व्यासपीठ की भी बात सुनी जावे। पंजाब प्रदेश में हमारा सनातन किसी भी प्रकार से कभी धर्मांतरण नहीं करता है, घर वापसी करवाता है। कृपा करके पंजाब की सरकार से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, पंजाब में कड़ा कानून धर्मांतरण के खिलाफ बनाया जावे। क्योंकि यहां भोले भाले लोगों को बड़ा सताया जा रहा, सर्वत्र यह विष फैलता जा रहा। और दूसरे मजहब के जिनको हमारे कारण कल बुरा लगा, उनसे कहना है कि देखो, बात बढ़ेगी तो दूर तक जाएगी, बात बढ़ेगी तो दूर तक जाएगी। इसलिए प्रार्थना है, भारत हमारा है और तुम्हारा है, सनातनियों का देश है, ये बाबर का देश नहीं, रघुवर का देश है। हमारी किसी से बुराई नहीं, हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं, और कोई भी मजहब का व्यक्ति हमसे खिलाफत बिल्कुल ना करे। कृपा करके तुम हमारा नाम भी मत लो, हम तुम्हारा नहीं लेंगे। हमारे तुम सनातनियों को मत छेड़ो, हम तुम्हें नहीं बोलेंगे। और तुमसे भी प्रार्थना है, आज जितने लोग यहां आए, या तो तुम आज के बाद कथाओं में जाना बंद कर दो, टीका लगाना बंद कर दो। जिनके लिए, राम के लिए तुम्हारे पूर्वज मर गए, उन राम की बात करना तुम बंद कर दो, या फिर तुम बुजदिली छोड़कर हिंदू एकता के लिए बाहर निकलो। हिंदू एकता का मतलब कोई एक कौम नहीं, हिंदू एकता का मतलब सभी समाज, सभी वर्ग, हमारा सिख, हमारा सनातन, हम किसी के भी खिलाफ नहीं, हमें सबको साथ लेकर चलना है। भारत सबके बाप का है और सबको रहने का अधिकार भारत में है। और पंजाब क्षेत्र और पूरा पंजाब प्रदेश भगवान गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह की भूमि है, यहां पर गुरुओं की ही परंपरा चलेगी। बाहे गुरु जी दा खालसा, बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल। इसलिए मेरे पाग लोग, जितने भी लोग यहाँ प्रियजन हमारे बैठे हैं, आओ आज की कथा प्रारंभ इसी भाव के साथ करते हैं। देखो, हमारे जीवन में तो पल पल उपद्रव। हमको महंत जी लोग बैठे हैं, संतों ने आज्ञा दी पिंडेरी धाम जाना, गौशाला जाना, महाराज जी ने भी आज्ञा की आपको चलना। हमने कोशिश भी की जाने की, लेकिन पुलिस अधिकारी महोदय, ठाकुर साहब और पूरी यहाँ की पुलिस अधिकारी ने कहा माहौल ठीक नहीं है, आपका निकलना उचित नहीं है, आप निकलेंगे माहौल उत्तम नहीं होगा। हमने सोचा हमारे कारण किसी को दिक्कत ना हो, हमने यहीं से प्रणाम कर लिया। लेकिन हम पंजाब जब तक जिएंगे तब तक आते रहेंगे। और सलारिया जी से तो हम ये भी कहेंगे,
आप हमारे बहुत प्रिय हैं। अभी तक तो हम आपसे बहुत विनोद करते रहे। सच बताएं, आपका बड़ा दिल देख करके हम भी तुम्हारे दीवाने हो गए। और सलारिया जी से यही कहना है, आप हमारे परिवार के सदस्य हो और इस पठानकोट को आपने मेडिकल कॉलेज तो दिया ही है, एक ऐसा आश्रम की स्थापना की जाए जिससे सनातन की छांव में पूरा पंजाब पठानकोट क्षेत्र बैठे और उसका नाम भी बागेश्वर धाम रखा जाए और उसका पुजारी हमें बनाया जाए और नाम हमारे कर दुआ दिया जाए ताकि हम आते रहेंगे। हम आते रहेंगे तो तुमको परेशान कर। अच्छा, हमारे कारण आप लोग परेशान तो नहीं भय ना? हमारी बातें बुरी तो नहीं लगती? आज जब हमारी माँ से बात हो रही थी तो हमारी माँ बड़ी चर्चा कर रही थी कि बेटा तुम बहुत उपद्रव करते, ये वो। क्या हम गलत बोलते हैं? क्या हम किसी का दिल दुखाते हैं? हम तो सिर्फ जगाते हैं और आप लोग हमारा परिवार हो। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, कोई भी हमारे सनातनी संतों पर उंगली उठाए, मोबाइल मत खेलना, घर से बाहर निकल आना एकता के साथ। खैर, ये तो थी, आप भी थी। फिर से हमारी पंजाब क्षेत्र में जितनी भी जनता है, हमारे प्रिय स्नेही जन और जो भी हमारे खिलाफ चर्चा कर रहे हैं, उनसे भी प्रार्थना है शांति बनाए रखो। शांति में मजा है। हम किसी स्कूल में पढ़ते थे, जब हमारे साथ एक बड़ा उपद्रवी बालक पढ़ता था तो मास्टर ने कहा शांति के साथ बैठ जाओ। वो बालक रहा होगा पंजाब का विरोधी। वो बालक बोला, गुरुजी शांति बाई नहीं आई है, आप कहो तो मैं बिमला देवी के साथ बैठूं। खैर, उसका बाद में नाम काट दिया गया, उसको स्कूल से निकाल दिया गया। इसलिए मेरे पागलो, ये तो विनोद की चर्चा, लेकिन भगवती चर्चा पर हम लोग एक चौपाई गा रहे थे, एक चौपाई पर कथा कह रहे थे, देवी महात्म्य की चर्चा कर रहे थे और चौपाई बड़ी प्यारी। गाइए सभी लोग। आज 9वां दिवस है, माता भगवती सिद्धिदात्री का दिन है और सिद्धिदात्री सिद्ध की देवी है, सिद्धि देने वाली है। चौपाई सभी गुनगुनाइए। सुंदर सहज सुशीले सयानी, नाम उमायम दोनों हाथ उठा करके। सुशीले सयानी, नाम अंबिका भवानी। सुंदर सहज सुशीले सयानी, नाम उमायंबिका भवानी। सुंदर सहज। गाइए, सब गाइए। इसी चौपाई पर 9 दिन कथा हुई। नाम उमांबिका भवानी। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब सुखारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। अब दोनों हाथ उठा करके श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, भैया जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। माता सिद्धिदात्री का 9वां दिवस है। जो भी साधक
मां सिद्धिदात्री की साधना करता है, भजता है। माई बाप जो भी ध्यान करता, जो भी नवरात्रि के पावन पर्व में भगवान का, भगवती का, पराम्बा जगदम्बा आद्य मातेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माता का ध्यान करता, जप करता, तप करता, 9वें दिन 9 रूपों में मां भगवती सिद्धिदात्री है। सिद्धिदात्री माता का मतलब है जिस कामना को लेकर आप नवरात्रि का प्रारंभ करोगे, 9वें दिन की सिद्धिदात्री माता उस काम को सिद्ध कर करके ही मानेगी। आहा, एक बात मेरे प्रिय साधकों, एक बात गांठ बांध करके घर जाना, चाय और चरित्र दोनों जब गिरते हैं तो कपड़े पर दाग छोड़ करके जाते हैं। कितना भी बेहतरीन मोटा कपड़ा हो, याद रखिएगा चाय और चरित्र दोनों जब गिरते हैं दाग लगता है। इसलिए मेरे प्रिय साधकों, परमात्मा तुम्हारा चेहरा नहीं देखता, परमात्मा तो तुम्हारा चरित्र देखता है। परमात्मा चेहरे की सौंदर्यता से प्रसन्न नहीं होता और तन की खूबसूरती, उधार की सौंदर्यता है। मेरे प्रिय साधकों, मन की सुंदरता तो टिकाऊ सुंदरता है। मेरे आचार्य कहते हैं तन की सुंदरता बिकाऊ सौंदर्यता है। लेकिन मेरे पागलों, मन की सौंदर्यता और चरित्रवान व्यक्ति कौन बन सकता? जो पिता के पैर छूता वो गरीब नहीं होता, जो बाप के पैर छूता है वो गरीब नहीं होता, जो मां के पैर छूता है वो बदनसीब नहीं होता। जो बाप के पैर छूता वो गरीब नहीं होता, जो मां के पैर छूता वो बदनसीब नहीं होता, जो भाई बड़े भाई के पैर छूता वो कभी गमगीन नहीं होता, जो बहन के पैर छूता है और प्रत्येक बहन में देवी का रूप देखता है वो कभी चरित्रहीन नहीं होता। इसलिए मेरे साथ आज की व्यासपीठ आपको आवाहन करके कहती है प्रार्थना पूर्वक कि सबसे पहले आप अपने चरित्र को संभालने, सबसे पहले चित्र को संभालने की बजाय प्रातः काल दर्पण में मुख देख करके पहले अपने मुख को मत संभालिए, दर्पण में मुख देख करके परमात्मा को मन अर्पण करके अपने चरित्र को संभालिए।